बारिश की हल्की हल्की बूंदें गांव की कच्ची गलियों को भिगो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली थी, लेकिन एक छोटे से टूटे फूटे घर के अंदर चिंता का माहौल था। उस घर में 14 साल का आरव अपनी माँ कमला के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी कमला के कंधों पर आ गई थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। उस सुबह कमला ने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू की गांठ खोली। उसमें से एक मुड़ा तुड़ा 10 रुपए का नोट निकला। यही घर का आखिरी पैसा था। कमला ने उस नोट को कुछ पल तक देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा आरव, घर में ना आटा बचा है ना नमक। ये हमारे आखिरी 10 रुपए हैं। लौटते समय थोड़ा नमक ले आना, ताकि आज रात किसी तरह खाना बन सके। चिंता मत करो माँ, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें पैसों की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। आरव स्कूल के लिए निकल पड़ा। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी, लेकिन आंखों में बड़े सपने थे। स्कूल से लौटते समय वह बाजार की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उनके कपड़े भीगे हुए थे, होठ सूख चुके थे, हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों में भूख और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, कल सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दिला दे, बहुत भूख लगी है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जेब में हाथ डाला। वही 10 रुपए का नोट था। एक तरफ उसकी माँ का भरोसा था, दूसरी तरफ एक भूखे इंसान की जान। उसकी आंखें भर आई। अगर मैं ये पैसे दे दूं तो माँ भूखी रह जाएंगी, लेकिन अगर नहीं दिए तो शायद ये बाबा आज रात जिंदा भी ना रहें। कुछ पल की चुप्पी के बाद आरव ने कांपते हाथों से 10 रुपए का नोट निकाला और बुजुर्ग के हाथ में रख दिया। बाबा, मेरे पास बस यही 10 रुपए है, इससे कुछ खा लीजिए। बेटा, आज तुमने मुझे सिर्फ खाना नहीं दिया, तुमने मुझे इंसानियत पर फिर से विश्वास दिलाया है। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसके कदम अब पहले से ज्यादा भारी थे। वो खाली हाथ घर की ओर लौट पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज दिए गए 10 रुपए उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश बनने वाले थे। कभी कभी सबसे छोटा त्याग सबसे बड़ी खुशियां लेकर आता है। आरव धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे और दिल में एक ही डर था, माँ को क्या जवाब दूंगा। जेब खाली थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने किसी भूखे की मदद की थी, फिर भी माँ की चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। भीगता हुआ आरव अपने छोटे से घर के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला। माँ कमला उसकी राह देख रही थी। आ गए बेटा, नमक ले आए? आरव की आंखें झुक गईं। उसकी आवाज भर्रा गई। माँ, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटा? रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले, 2 दिन से भूखे थे। मेरे पास सिर्फ यही 10 रुपए थे, मैंने उन्हें दे दिए। मैं नमक नहीं ला सका। कुछ पल तक घर में बिल्कुल सन्नाटा रहा। आरव को लगा कि माँ डांटेंगी, लेकिन अगले ही पल कमला ने उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, आज तुमने कोई गलती नहीं की। भूखे को खाना खिलाने वाला कभी गरीब नहीं होता। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा सूखा आटा बचा था। उस रात माँ ने बिना नमक की सूखी रोटियां बनाई। दोनों माँ बेटे मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हुए खाना खाने लगे। माँ, एक दिन मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए बेटा, मुझे बस इतना चाहिए कि तुम हमेशा ऐसे ही अच्छे इंसान बने रहो। उसी समय बाहर किसी ने दरवाजा खटखटाया। आरव ने दरवाजा खोला। सामने वही बूढ़े बाबा खड़े थे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उनके साथ एक सफेद कार भी खड़ी थी। आरव और कमला दोनों हैरान रह गए। बेटा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आरव को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन 10 रुपयों को उसने मामूली समझा था, वही 10 रुपए उसकी किस्मत बदलने वाले थे। बारिश अब रुक चुकी थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू पूरे आंगन में फैली हुई थी। आरव और उसकी माँ कमला दरवाजे पर खड़े उस बुजुर्ग को हैरानी से देख रहे थे। वही बाबा जिनकी मदद के लिए आरव ने अपने आखिरी 10 रुपए दे दिए थे, लेकिन इस बार उनके कपड़े साफ थे और बाहर एक सफेद कार खड़ी थी। बाबा, आइए, अंदर आइए। हमारा घर छोटा है, लेकिन दिल से आपका स्वागत है। बेटी, घर छोटा नहीं होता,
इंसान का दिल छोटा या बड़ा होता है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। बाबा चारपाई पर बैठ गए। कुछ क्षण तक वे चुप रहे। उनकी आंखें नम थीं। बेटा आरव, क्या तुम जानते हो, कल मैं सचमुच भूखा था, लेकिन मैं सिर्फ खाना नहीं ढूंढ रहा था, मैं इंसानियत ढूंढ रहा था। बाबा, मैंने तो वही किया जो मुझे सही लगा। आज के समय में लोग लाखों रुपए होते हुए भी मदद नहीं करते। तुमने अपने आखिरी 10 रुपए दे दिए, यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इतने में कार से एक युवक उतरकर घर के अंदर आया। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, मैं बाबा का बेटा हूं। बेटा बैठो। मेरे पिताजी हर साल अलग अलग गांव में जाकर लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेते हैं। कल कई लोगों ने इन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन आपके बेटे ने बिना कुछ सोचे अपने आखिरी 10 रुपए दे दिए। आरव और कमला एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। हम एक संस्था चलाते हैं जो गरीब लेकिन ईमानदार बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है। आरव, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो आज से तुम्हारी पढ़ाई, किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल की पूरी जिम्मेदारी हमारी। सच? बाबा, क्या मैं आगे पढ़ सकता हूँ? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, ये इनाम तुम्हारे 10 रुपए का नहीं, तुम्हारे अच्छे दिल का है। भगवान आपका भला करे, आज मेरे बेटे की अच्छाई रंग लाई। आरव ने झुककर बाबा के पैर छुए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी मौजूद हैं, लेकिन किस्मत अभी उसकी एक और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद ऐसा हादसा हुआ जिसने आरव के साहस, ईमानदारी और संस्कार तीनों की परीक्षा ले ली।